बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतीक खादम। आज जो हम लोग लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो सेमेस्टर 2 के लिए है बीएस फिज़िक्स प्लस मैथ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड डायनामिक्स है, मैकेनिक्स 2 है। इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे आगे वाली जितनी भी सारी इस लेक्चर सीरीज़ है वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से सुन सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स 2 की कोर्स आउटलाइन है, इसमें आप देख सकते हैं क्रेडिट R4 है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, रोलिंग टॉर्क, फ्लूइड डायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी, रिलेटिविटी। तो हम लोग थर्ड चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने 1 का नेम दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज़ जो बह सके उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, हनी, मिल्क, इटसी। ये सारी चीज़ें बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, इनको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर का नेम है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द मोशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। जिसमें हम हनी, मिल्क, इटसी, फ्लूइड की मोशन को डिस्कस करेंगे, उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ फ्लूइड वी यूज़ 2 लॉज। फ्लूइड की स्टडी के लिए हम 2 लॉ यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं और एनर्जी वाले लॉज में बर्नौली इक्वेशन। ये किस वजह से लॉ यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो अदर मोशंस हैं डेली लाइफ में, जो हम दूसरी मोशंस देखते हैं, व्हीकल की, बसेस की मोशन हम लोग देखते हैं, तो ये सारी मोशंस को डिस्कस किया गया है। लीनियर मोशन इजीली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड की मोशन को डिस्कस करना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन 2 लॉ को यूज़ करते हुए हम इस मोशन को आसान बनाएंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो है रेगुलर एंड स्टेडी। तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा स्टेडी, STEADY। फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। एग्जाम्पल है ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज। जो हमारी वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक लैमिनर फ्लो की एग्जाम्पल है। टर्बुलेंट फ्लो सेकंड है जी, टर्बुलेंट, जो कि बिल्कुल अपोजिट है लैमिनर के। द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। एग्जाम्पल है ऑयल फ्लो इन पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में अक्सर ऑयल अब्रप्ट वे से फ्लो करता है, तो वो रेगुलर नहीं होता, वो टर्बुलेंट फ्लो की एग्जाम्पल है। इन फ्लूइड वी डिस्कस डेंसिटी एंड प्रेशर इंस्टेड ऑफ मास एंड फोर्स। तो हम फ्लूइड में डेंसिटी को डिस्कस करते हैं मास की जगह और प्रेशर को फोर्स की जगह। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि 2 kg मास को 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो यहाँ हम मास के बजाय डेंसिटी का जिक्र करेंगे और फोर्स की बजाय प्रेशर का। तो फिर इन टर्म को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म एट डेंसिटी। It is a scalar quantity and it is denoted by a symbol rho. mass per unit volume हम मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं और इसका SI यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वाटर और एयर की डेंसिटीज यहाँ पे गिवन है, शो किया है मैंने, तो आप इनकी डेंसिटीज को याद रखेंगे। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 ATM इक्वल होता है 1.010⁵ पास्कल एंड 1 ATM आल्सो इक्वल है 760 टॉर्क की। तो ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस आज के लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन, वह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल का लफ्ज़ यूज हुआ है। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड अलोंग द पाइप ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज रिमेन क्या रहेगा? कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। AV इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 एंड V2। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये जो
ए वी है इक्वल है कांस्टेंट के, ये आल्सो इक्वल है फ्लो रेट के। फ्लो रेट कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम ओवर टाइम भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ए वी भी इक्वल कांस्टेंट और वॉल्यूम ओवर टाइम भी, तो वॉल्यूम ओवर टाइम से मुराद है फ्लो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेफिनेशंस हम लोग प्रूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप। हम एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप यहाँ पे लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंड है वन एंड है, दिस वन इज सेकंड एंड। तो नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इस एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया वन एंड इज़ A1 एंड फ्लूइड फ्लोइंग स्पीड इज़ V1। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और फ्लूइड की मूव करने की स्पीड V1 है, और फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x1। तो इसी तरह लेट डेल्टा m1 बी द मास ऑफ द फ्लूइड वन एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ρ1। यहाँ पे जो मास ऑफ फ्लूइड है उसको डेल्टा m1 लिया है और डेंसिटी इसकी यहाँ पे कितनी होगी ρ1। तो मास और डिस्टेंस को डेल्टा हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास ले रहे हैं और स्मॉल डिस्टेंस कवर हुआ है। तो एज रो इक्वल है m/v के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर वन एंड के लिए ρ1 लिखेंगे, डेल्टा m1 और v1 लिखेंगे। ये v यहाँ पे वॉल्यूम है, तो डेल्टा m1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ρ1 एंड v1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है इसको। एज वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया क्रॉस लेंथ, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया क्रॉस लेंथ। एरिया इट मीन A1 एंड लेंथ को हम L को डेल्टा x1 लिख सकते हैं कि डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस वॉल्यूम को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो डेल्टा m1 क्या बनेगा ρ1 A1 डेल्टा x1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एज वी नो डैट S इज इक्वल टू VT, S तो VT की इक्वल होता है एंड S को हम पुट कर सकते हैं डेल्टा x1, क्योंकि S डिस्टेंस है और डिस्टेंस फ्लूइड ने वन एंड पे डेल्टा x1 कवर किया है। तो ये V स्पीड है V1 एंड T। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में से पुट कर दें डेल्टा x1 की जगह, तो डेल्टा m1 क्या बनेगा ρ1 A1 V1 डेल्टा T। तो आप डेल्टा T को साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ρ1 A1 V1 डेल्टा m1 ओवर T को हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं। मास पर यूनिट टाइम को हम लिखते हैं कि फ्लक्स। तो फ्लक्स 1, दिस इज इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली मास ऑफ फ्लूइड एट सेकंड एंड विल बी, सेकंड एंड पे भी जो मास है इतना ही होगा, डेल्टा m2 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 एंड डेल्टा T। तो यहाँ डेल्टा T डिवाइड होगा तो आप लिख सकते हैं डेल्टा m2 ओवर T is equal to ρ2 A2 V2 and this delta m2 over T is equal to flux 2. This is equation number B. डेल्टा m1 एंड m2 हमने इक्वल लिया है बिकॉज मैस इज कांस्टेंट एट बोथ एंड। दोनों ही एंड पे जो मैस है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर मैस की क्वांटिटी हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 नंबर है तो यहाँ भी उतनी ही होगी। तो जिस वजह से इस बर्नौली इक्वेशन में जो हमारा मैस है वो कंजर्व होगा। तो हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा है डेल्टा m1 इक्वल है डेल्टा m2 के। तो अगर ये इक्वल है तो जो फ्लक्स 1 में डेल्टा m1 यूज़ हो रहा था और फ्लक्स 2 में डेल्टा m2, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स 1 ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2 को ρ2 A2 एंड V2। एज फ्लूइड इज़ आइडियल, फ्लूइड आइडियल है तो डेंसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। तो आप ρ1 और ρ2 को इक्वल रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल होंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2। तो ये ही हमने प्रूव करना था। और हमने ऐसे भी से लिख सकते हैं A V इज इक्वल टू कांस्टेंट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से मुराद होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V का प्रोडक्ट आपस में क्या रहेगा कांस्टेंट। तो अब देखिएगा हम जानते हैं कि S जो कि VT की इक्वल होता है। अगर आपने यहाँ से V फाइंड करना हो तो T को इधर आके क्या कर दें, इस T को इधर आके डिवाइड कर दें तो V बनेगा S ओवर T। अब ये V यहाँ पे पुट करें, ये जो ऊपर आपको ब्राउन नज़र आ रहा है यहाँ पे पुट करेंगे तो A एंड S ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस V की जगह हमने पुट किया S ओवर T। अब आप देख सकते हैं कि AS किसकी इक्वल होता है, एरिया क्रॉस लेंथ। AS किसकी इक्वल है जी, एरिया क्रॉस लेंथ, क्योंकि ये एरिया और S लेंथ है। एरिया क्रॉस लेंथ तो वॉल्यूम की इक्वल होता है। तो AS की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ओवर टाइम किसकी इक्वल होगा जी, कांस्टेंट के।
तो V ओवर टी यानी कि वॉल्यूम ओवर टाइम कांस्टेंट की इक्वल है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड वॉल्यूम ओवर टाइम तो फ्लो रेट की इक्वल होता है, तो फिर हमने लिखा फ्लो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव करना था, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड फ्लो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बर्नौली इक्वेशन